मैं 2 साल से नाम जाप कर रही हूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या मैं नाम जाप करना छोड़ दूं? ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के मन में भी आते होंगे। राधे श्याम दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि जब तक आपके प्रारब्ध हैं, जब तक आपके जो बुरे कर्म हैं जो आपने पूर्व जन्म में किए हुए हैं, वो जो प्रारब्ध रूप में आपको अभी मिल रहा है, जब तक उनको आना है, जब तक आपके बुरे कर्म समाप्त नहीं होते हैं, तब तक आपको दुख मिलेगा। लेकिन इस दुख को सहने की शक्ति आपको ईश्वर का नाम ही दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि प्रेमानंद जी ने तो बचपन से ही नाम जाप किया है, बचपन से ही अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया है, तो क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं है? उनके जीवन में भी तो कष्ट है, उनकी भी तो किडनी फेल हो गई है। उन्हें कितना कष्ट होता है यह तो हम उनके वीडियो में देख सकते हैं, कितना शारीरिक कष्ट है, लेकिन वे मन से आनंदित हैं। उन्हें वह शरीर का कष्ट इतना परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि वे मानसिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वह हर परिस्थिति से लड़ ले रहे हैं। यदि मुझे बुखार आ जाता है, यदि आपको भी बुखार आ जाता है, तो हम बिस्तर से नहीं उठेंगे। लेकिन आप सोचिए कि डायलिसिस होने के बाद भी वे कितने उत्साह से सभी को दर्शन देते हैं, कितने उत्साह से सत्संग करते हैं। तो ये भी तो उनके प्रारब्ध हैं, किसी न किसी जन्म के प्रारब्ध हैं जो उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। क्या नाम जाप से उनका प्रारब्ध कट गया? लेकिन हाँ, प्रारब्ध को झेलने की उन्हें शक्ति मिली। वैसे ही हमने पूर्व जन्म में जो भी किए हैं, जिससे हमारे जो भी प्रारब्ध बने हैं, उसे हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि हमने अच्छे कर्म किए थे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं, उसका हमें परिणाम भी तो मिलेगा। जो हम जमीन में बीज बोएंगे, मान लीजिए आप करेला बो रहे हैं, तो क्या आपको उससे गाजर मिलेगा? क्या आपको उससे खीरा मिलेगा? नहीं ना, उससे आपको करेला ही मिलेगा। वैसे ही हमने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं, तो उसका फल तो हमें वही मिलेगा ना। उसका फल तो हमें चेंज होकर नहीं मिलेगा। हमने किसी को कष्ट दिया है तो हमको कष्ट मिलेगा ही, लेकिन उस कष्ट को झेलने की शक्ति हमें नाम जाप से मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने नाम जाप प्रारंभ किया, उसके बाद हमारा सब कुछ खराब हो गया। क्या ये सब नाम जाप के कारण हो रहा है? नाम जाप के कारण ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका बुरा टाइम आने लगे। नाम जाप से तो आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने एक कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर। आपकी दादी नानी यह कहावत जानती होंगी, शायद आपने कभी सुना भी होगा। जब खाली दिमाग होता है, जब हम खाली समय में बैठे होते हैं, तो हमारे मन में विचार आते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं। कभी हम पॉजिटिव वे में नहीं जाते हैं, कभी हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हैं। जब हम नेगेटिव ही सोचेंगे तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी भरते जाएगी। हम दूसरों को भी नेगेटिव ही देखेंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले। नाम जाप क्या करता है कि खाली दिमाग में जब आप किसी पॉजिटिव चीज को डालेंगे ना, तो आपका दिमाग पॉजिटिव होने लगेगा। आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। इससे आपके अब जो होने वाले कर्म हैं वे सुधरेंगे। आप बुरे कर्म नहीं करेंगे, आप किसी को उल्टा नहीं बोलेंगे, आप किसी को दुखी नहीं करेंगे। इससे आपका इस जन्म का जो कर्म है वह सुधरते जाएगा। तो नाम जाप सिर्फ क्या करता है कि आपको पॉजिटिव करता है, आपको अपने प्रारब्ध से लड़ने की शक्ति देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नाम जाप कर रहे हैं लेकिन हमें इससे कुछ नहीं मिल रहा है। नाम जाप करने से आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यह आप लिख के ले लीजिए कि यदि आप सही तरीके से नाम जाप करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा ही। एक से एक लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने नाम जाप से अपना जीवन सुधार लिया है। जिसका जीवन नहीं सुधर रहा है तो वह अपने आप अपने अंदर देखे कि क्या मेरे से कुछ गलतियां हो रही हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि नाम जाप हमें करना कैसे चाहिए। नाम जाप की हमारे गुरुदेव 3 टेक्निक बताते हैं। सबसे पहले वाचिक, जैसे बोलकर, जिससे बाहर आवाज आए, जैसे राम राम राम, यह हुआ वाचिक। दूसरा है उपांशु, जिसमें सिर्फ होठ हिलते हैं और जीभ हिलती है लेकिन बाहर आवाज नहीं आती है, जैसे। तीसरा होता है मानसिक, जिसमें ना होठ हिलते हैं, ना बाहर आवाज आती है और ना जीभ हिलती है।
जो अपर पैलेट होता है उससे जीभ को टच कराना है और फिर मन ही मन में नाम जाप करना है और अपने मस्तिष्क में उस नाम को लिखते रहना है। यह सबसे ज्यादा अच्छा वे है नाम जाप करने का। लेकिन आप एकदम से मानसिक जाप नहीं कर सकते हैं, ना ही आपका मानसिक जाप में मन लगेगा। सबसे पहले आप वाचिक शुरुआत कीजिए, फिर उपांशु में आइए और फिर मानसिक में आइए। कहते हैं कि वाचिक जाप से 1000 गुना फल ज्यादा मानसिक जाप में मिलता है। यदि आप एक बार राम मानसिक जाप में बोलते हैं तो उसका 1000 गुना होकर आपको मिलता है। इसीलिए नाम जाप को सही तरीके से कीजिए जिससे आपको उसका फल मिल सके। और नाम जाप से रिलेटेड यदि और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा। राधे श्याम।